ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में ठीक है हम लोगों ने डिस्कस किया था एरर के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, एरर के बारे में ये डिस्कस किया था कि एरर एक मिस्टेक है, ठीक है, जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग के दौरान, प्रोग्रामिंग के रन करने के दौरान या प्रोग्रामिंग के दौरान जनरेट होता है। ओके ओके, अब है कि ठीक है ये एक मिस्टेक्स है, पर ये मिस्टेक कब कब होता है कंप्यूटर में, ठीक है, या प्रोग्रामिंग के दौरान कब कब होता है। तो बेसिकली इस एरर को दो तरीके में क्लासिफाइड किया गया है, एक को कहा गया है सिंटेक्स एरर और दूसरे को नाम दिया गया है लॉजिकल एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर व्यू पॉइंट से लेके चले तो सिंटेक्स एरर को हम कंपाइल टाइम एरर और लॉजिकल एरर को हम रन टाइम एरर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम पाइथन के हिसाब से अगर सोचे तो पाइथन तो इंटरप्रेटर है, तो इसका मतलब कि ऑन द सेम स्पॉट, एट ऑन द रनिंग स्पॉट, ठीक है, वो उसी समय कोड को इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, और उसी समय एग्जीक्यूट भी कर रहा है। इंटरप्रेट कर रहा है उसी समय एरर चेकिंग चल रहा है, यानी सिंटेक्स एरर चेकिंग चल रहा है। अगर सिंटेक्स एरर है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, यानी लाइन नंबर 1 सही है तो एग्जीक्यूट हो गया, फिर लाइन नंबर 2 सही है, मतलब सिंटैटिकली सही है तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर सिंटैटिकली सही नहीं है तो वहीं पे क्या हो गया, एरर जनरेट हो गया। ठीक है, तो मैटर ये नहीं है कि हम कंपाइलर के व्यू पॉइंट से सोचे या इंटरप्रेटर के व्यू पॉइंट से सोचे। मैटर ये है कि एरर दो ही तरह से क्लासिफाइड है, एक सिंटेक्स एरर और एक लॉजिकल एरर। ठीक है, अमूमन हम लोग सिंटेक्स एरर को कंपाइलर व्यू पॉइंट से कंपाइल टाइम एरर कहते हैं और लॉजिकल एरर को, ठीक है, रन टाइम एरर कहते हैं कंपाइलर व्यू पॉइंट से। इंटरप्रेटर के व्यू पॉइंट से नहीं बोलेंगे, इंटरप्रेटर के व्यू पॉइंट से इसे सिंटेक्स एरर ही बोलेंगे और उसे लॉजिकल एरर ही बोलेंगे। और पूछा जाए कि कब होता है, तो सर रनिंग के फेज में ही दोनों चेक हो जाता है, पहले सिंटेक्स चेक कर लेता है, अगर ओके है तो उसी समय उसको रन भी कर देता है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये आपको समझाया जा चुका था। ठीक है, अब हु विल ऑब्जर्व द सिंटेक्स एरर, हु विल कैच द सिंटेक्स एरर, पहला। ठीक है, कि भाई कौन पकड़ता है सिंटेक्स एरर, कौन बताता है सिंटेक्स एरर। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के कंपाइल या रन, ठीक है, के समय सिंटेक्स एरर पकड़ने का काम उसी का होता है, वो मेरा काम नहीं है। सिंटेक्स एरर कैसे हो जाता है सर? तो सिंटेक्स एरर प्रोग्रामिंग में टाइपिंग के दौरान हो जाता है, कुछ गलत टाइप कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, हम जो लिखते हैं हर लैंग्वेज अपने ग्रामर और डिक्शनरी से उसे मैच कराता है। अगर उसके ग्रामर और डिक्शनरी से मैच नहीं होगा, ठीक है, तो वो उस लाइन में सिंटेक्स एरर देगा। क्लियर। और ये गलती ना हो इसीलिए तो आपको पढ़ाया जाता है कि आपको प्रिंट कैसे लिखना है, इनपुट कैसे लिखना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ाते हैं, बताते हैं, या जो बातें किताबों में लिखी रहती हैं वो उसके डिक्शनरी और ग्रामर के हिसाब से ही लिखी रहती है, उन्हीं चीजों को समझना है। नहीं, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं तो कुछ भी बोल दें या कोई समझ जाए ऐसा नहीं होता है, बल्कि अंग्रेजी में भी वही बोला और समझा जाता है जो डिक्शनरी और ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हिंदी भोजपुरी भी वही समझा और बोला जाता है जो उसके ग्रामर और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है। कोई ऐसी बातें, विचित्र बातें बोल दे, ठीक है, जो कि उस डिक्शनरी ग्रामर में चर्चा ही नहीं है, उसे कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, या हम कोई ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें जिसकी ना कोई ग्रामर बनी ना डिक्शनरी बनी, वो भी हमें समझ से बाहर हो जाए। पॉइंट क्लियर। तो ये पकड़ने का काम, ठीक है, आपका लैंग्वेज करेगा, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो। अगर सिंटेक्स एरर होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर कंपाइलर होगा तो कंपाइल से रन में ही नहीं जाएगा, और अगर इंटरप्रेटर होगा तो जिस लाइन में दिक्कत है उससे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वहीं पे एरर जनरेट कर देगा। पॉइंट क्लियर। ठीक है,
तो अगर हम पाइथन के हिसाब से सोचे तो जिस लाइन में एरर है वो वहीं पे आपका प्रोग्राम जो है रुक जाएगा, जब तक वो एरर आप सॉल्व नहीं करेंगे अगले लाइन की तरफ वो आपको बढ़ने नहीं देगा। क्लियर? ठीक। अगर सिंटेक्स एरर नहीं है कोड में, हमारे किसी भी तरह का कोई सिंटैटिकल एरर नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से रन करने के लिए तैयार है, चाहे वो कंपाइलर के व्यू पॉइंट से हो या इंटरप्रेटर के व्यू पॉइंट से। क्लियर? अगर सिंटेक्स एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा। पर प्रोग्राम रन करने के बावजूद, वैल्यू को इनपुट करने के बावजूद, ठीक है, कुछ करने के बावजूद जो आंसर हम उस प्रोग्राम से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है? या जो काम हम कराना चाह रहे थे रन का टाइम में वो नहीं हो रहा है। ठीक है? या कुछ हम इनपुट कर रहे हैं लेकिन फिर भी एरर कुछ बता रहा है, या कुछ हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो जा रहा है कि कंट्रोल जो है इनफाइनाइट में चला जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है रन करने के बाद, ठीक है, ओके, तो समझ जाइए कि ये सिंटैटिकल एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। ये हमारे किसी दिक्कत की वजह से ये प्रोग्राम में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? अब लॉजिकल एरर नॉर्मली हमारा अपना बनाया हुआ एरर होता है, तो इसे पकड़ने का काम भी हम ही करेंगे, ठीक भी करने का काम हम ही करेंगे। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये मान के चलती हैं कि कुछ लॉजिकल एरर ऐसे हैं जो फीचर बेस्ड है, जो प्री डिफाइंड है। ठीक है? अगर वो फीचर बेस्ड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है, तो उस एरर को हम भी पहले से फॉलो अप करके यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि यूजर को उतना दिमाग ना लगाना पड़े, वो कोई और काम करे। ठीक है? प्री डिफाइंड का क्या मतलब है सर? प्री डिफाइंड का ये मतलब है कि मान लीजिए कि यूजर को 2 नंबर में भाग देना है, तो यूजर को मैथमेटिकली पढ़ाया गया है कि किसी नंबर को 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड इनफाइनाइट जाएगा, जिसे आप कहते हैं। ठीक है? तो ये तो यूजर को मैथमेटिकली पता है, ये बात कंप्यूटर को भी पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी पता है। तो कहता है कि जब भी आप 2 नंबर के डिवीजन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसकी चांसेस तो होगी, तो मैं आपको पहले से ही इसके लिए क्लासेस बना के प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, फीचर बना के प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैं 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूं और गलती से प्लस ऑपरेटर लिखने के बजाय मैं माइनस ऑपरेटर लिख दिया। ठीक है? तो लैंग्वेज कहता है कि मेरे लिए तो प्लस भी सही है, माइनस भी सही है, चूंकि यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑपरेटर वैलिड है। करना आपको ना प्लस था, आपने गलती से क्या टाइप कर दिया। ठीक है? ये हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई प्री डिफाइंड पैटर्न में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो इस तरह का अगर एरर आए कि हम 2 3 दे, रिजल्ट 5 आने के बजाय रिजल्ट -1 आ रहा है, तो इसे आपको ही प्रोग्राम कोड में जाके समझना होगा और ठीक भी करना होगा। पॉइंट क्लियर? ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं जो यूजर जानता है कि ये काम तो हम हमेशा करने वाले हैं, और इस काम में अगर ऐसा हो तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आप आईडी एंट्री कर रहे हैं और आपकी प्लानिंग है कि जो आईडी एंट्री है वो 1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए, ले। ठीक है? तो मान लीजिए हम कह रहे हैं इंटर आईडी, वैलिड कितना में होना चाहिए? 1 to 1000। अगर यूजर नेगेटिव में दे दे रहा है, 0 दे दे रहा है, तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। 1000 से बड़ा दे दे रहा है तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। ये आपकी प्लानिंग है, आपकी अपनी नीड है, कंप्यूटर इसको पहले से नहीं जान रहा है। लेकिन आपका पाइथन प्रोग्रामिंग ये जरूर कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर अगर कुछ भी हो तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए, तो आप खुद से भी अपना एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? पॉइंट क्लियर? ओके।
यहाँ तक आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। और लॉजिकल एक्सेप्शन को ट्रैप करने का ही तरीका क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। हमारा पर्पस क्या होता है प्रोग्राम में लॉजिकल एक्सेप्शन को हैंडल करने का? पर्पस यही होता है कि अगर कंट्रोल अनडिफाइंड हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो वो ना जाए। क्योंकि कंट्रोल एक बार प्रोग्राम से निकल के अनडिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो फिर प्रोग्राम में वो बैक नहीं होगा। और उस कोड में जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है या इनफाइनाइट हो रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे कोड्स लिखे हैं, या हमको फर्दर कोई ऑपरेशन करना है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है कंट्रोल का अनडिफाइंड होना। ठीक है, ओके। तो हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में, चाहे वो एरर सिंथेटिकल है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर लॉजिकल है तो किसी भी सूरत में कंट्रोल हमारे प्रोग्राम के अंदर ही रहे, वहीं पे वो एरर भी बताए और वहीं से उसे रिजॉल्व भी करे। यही पर्पस है आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर का, कहीं पे भी। नॉट इन पाइथन, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सेप्शन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? ओके। अब एक्सेप्शन जरूरी नहीं है कि जितने प्लान हम करें सारे प्लान के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन जनरेट हो। ठीक है, और जो हम प्लान कर रहे हैं वही एक्सेप्शन आ रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं हो सकता है। हो सकता है हम मान के चल रहे हैं हमारे प्रोग्राम में 5 एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, छठा हमारा दिमाग काम ही नहीं किया, छठा हमने डिफाइन ही नहीं किया, वो छठा एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, तब तो हमारा प्रोग्राम पकड़ने को कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो कौन पकड़ेगा? तो कहता है आपका लैंग्वेज पकड़ेगा। ठीक है, तो इस पकड़ने में, यानी प्रोग्राम के अंदर आप जिसे पकड़ ले रहे हैं वो एक्सेप्शन, और जिसे आपका लैंग्वेज पकड़ के आपको बता रहा है वो एक्सेप्शन, दो कैटेगरी हो। तो एक्सेप्शन को हम दो टाइप्स में, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहा गया चेक्ड और दूसरे को कहा गया अनचेक्ड। ठीक है, जिन एक्सेप्शन को आप प्रोग्राम के अंदर हैंडल नहीं करते, ठीक है, वो एक्सेप्शन अगर प्रोग्राम में जनरेट होता है तो आपका पाइथन पकड़ता है और रेड कलर में आपको वो एक्सेप्शन जनरेट करता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में जनरेट होता है, जिसको मैनेज करने की व्यवस्था आपने प्रोग्राम में ही दी है, कैच करने की व्यवस्था प्रोग्राम में ही दी है, उस तरह के एक्सेप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर? क्लियर? यस सर। ऑनलाइन? ओके, ठीक है। तो चेक्ड और अनचेक्ड क्लियर हो गया। ठीक है, जिसे कंपाइल, जिसे लैंग्वेज पकड़े चेक, जिसे यूजर प्रोग्राम के अंदर कोडिंग के दौरान व्यवस्था करके पकड़े अनचेक्ड। ठीक है, ओके। हम कोशिश यही करते हैं कि सारा मसला अनचेक्ड में सॉल्व हो। ठीक है, हमारी यही कोशिश होती है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा एक्सेप्शन जनरेट हो जाए जिस जो हम सोचे नहीं थे, तो वैसे केस में वो चेक्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके। तो ये दो कैटेगरीज है। अब इसको करने के लिए पाइथन में आपके पास ब्लॉक दिया है। सी प्लस प्लस पढ़े थे, ट्राई कैच मिला था। पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा? ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, तो ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओके। अब रही बात कुछ जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, जो पहले से हम भी जानते हैं, फीचर बेस्ड है और हमारा लैंग्वेज भी जानता है, तो उसके लिए पहले से एक्सेप्शन क्लासेस वो बना के आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो एरर, तो ये पहले से बना हुआ है। अगर हम डिवीजन का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, ट्राई और एक्सेप्ट लगाना है और एक्सेप्ट को बता देना है कि भैया ट्राई में अगर डिवीजन एरर आए तो तुम पकड़ लेना, उसमें हम लिख देंगे डिवीजन एरर। ठीक है, तो वो उसको पकड़ लेगा। क्लियर? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक मैं पाइथन का एक छोटा सा डिवीजन वाला ही प्रोग्राम लेके, ठीक है, पहले बनाता हूँ और जानबूझ के गलती करता हूँ, और गलती करने के बाद देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक पहले, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए एक,
ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है ना, डिन्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोला जाता है ना, न्यूमरेटर। न्यू होता है स्पेलिंग NU, न्यूमरेटर। और B इज इक्वल टू हो गया INT, इनपुट, इंटर, डी न्यूमरेटर। ठीक है, और यहाँ पे सीधे लिखते हैं प्रिंट ए इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं A बाई क्या, B। ठीक है, प्रोग्राम बन गया। अच्छा, ये नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब इसको हम रन करा रहे हैं। अब रुक जाइए, इसमें 100% हम भी नहीं श्योर। आप जो बोले हैं वही लिखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, सही है। ठीक है, अब हम इसको रन कराएंगे, और रन कराने में सेव कर लेते हैं, किसी भी नाम से सेव कर लेंगे इसको, डेस्कटॉप पर रख लीजिए। और प्रोग्राम रन कर रहा है, और हमसे पहले न्यूमरेटर मांग रहा है, हम दे दिए 10, और डी न्यूमरेटर मांग रहा है, हम दे दिए 2। तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है? नो सर। ओके, दोबारा रन कराया इसी प्रोग्राम को, फिर से न्यूमरेटर मांगा, 10 दे दिए और 0 दे दिए। तो ये कौन सा एक्सेप्शन हुआ? चेक्ड एक्सेप्शन। और क्या लिख रहा है? डिवीजन बाय 0, जीरो डिवीजन एरर कहते हैं उस एक्सेप्शन का। नाम क्या है पाइथन में? जीरो डिवीजन एरर। तो यही इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहा है कि ये एरर आ रहा है, ये आपके प्रोग्राम में होना चाहिए था, आपने रखा नहीं है, तो इसलिए हम पकड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भैया ये आया। अगर आप पकड़ लेते तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो हम निकाल दिए प्रोग्राम से। ठीक है, कंट्रोल तो अब प्रोग्राम में नहीं है, तो यहाँ आ गया। तो अगर हम यही काम करें तो हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। तीनों अब सही है ना? MIN डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो अब इसको हमको पकड़ना है। वेरी सिंपल। क्या कहता है कि जो भी पकड़ना है उसके लिए आप ब्लॉक का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे सर? तो ट्राई ब्लॉक। कैसे लिखेंगे सर ट्राई ब्लॉक? तो ट्राई, जो भी ब्लॉक बनता है इंडेंट के साथ होता है, पाइथन का रूल है। तो कोलन लगा दिए, इंटर करें। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट को इस सीक्वेंस में लाना होगा। आ गया? ठीक है, अब इसके बाद क्या करें सर? ठीक है, एक्सेप्शन इसी में जनरेट होगा, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो डिवीजन क्या एरर। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ भी अपना मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं, प्रिंट, ठीक है, डिवाइड बाय जीरो एरर, ठीक है। और अगर उसको रिजॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हर ब्लॉक में यूज किया गया वेरिएबल लोकल कंसीडर होने लगता है। तो अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आपको ए और बी को ग्लोबल बनाना होगा, और ग्लोबल बनाने के लिए ए को आपको यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन देना होगा, ठीक है, और बी को भी क्या देना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी ट्राई के लिए भी हुआ, एक्सेप्ट के लिए भी होगा। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो सिर्फ वो ट्राई के लिए होगा, एक्सेप्ट उसको समझ, एरर तो जनरेट कर देगा पर समझ नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कि आप एरर जनरेट करने के बाद आप चाहते हैं कि हम डिनोमिनेटर फिर से हम यूजर से मांगे, तो आप यहाँ मांग सकते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू, दोबारा आप कह लीजिए int, ठीक है, और फिर से यहाँ पे डाल दीजिए प्रिंट, ठीक है, ओके। अब इसको बंद कीजिए, रन कराइए, सेव करते हैं, 10 दिए, 0 दिए, एंटर दे रहे हैं। यहीं पे देखिए आपको वो वाला रेड वाला नहीं आएगा, क्या लिख रहा है, डिवाइड बाय जीरो एरर, इंटर डिनोमिनेटर। अब इस बार 2 दे दिए तो रिजल्ट क्या आ गया, ठीक है। एक बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट आपको पहले मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, सीधे बाहर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। कुछ और ब्लॉक्स की बात समझ लें पहले, तो फिर उसके बाद बात किया जाएगा। तो ये आपका हो गया, आई थिंक टाइम भी लग रहा हो गया। ओवर हो रहा है सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि अटेंडेंस तो आपका ये है, अभी फ्रेश वाला मिला नहीं है, तो अभी कौन